शिव भक्ति में लीन दिखी मुस्लिम महिलाएं, योगी के फैसलों से बदला कांवड़ रूट का सीन। किसी ने कंधे पर उठाई 251 लीटर की कांवड़ तो कोई कर रहा 150 किलोमीटर की यात्रा। कांवड़ पर योगी के 5 बड़े ऐलान ने किया सबको हैरान, विरोधी सोच भी नहीं सके। योगी ने जीता हर शिव भक्त का दिल, मुस्लिम भी हुए योगी के फैसले के दीवाने, करोड़ों के दिलों पर किया यूं कब्जा। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक बड़ा प्लान, आखिर क्यों इस बार अलग नजर आ रही है कांवड़ यात्रा। ऐसे ही नहीं, योगी को सबसे बड़ा शिव भक्त कहते हैं। भोले के दरबार में न जात पूछी जाती है, न मजहब, वहां सिर्फ आस्था देखी जाती है। शायद यही वजह है कि इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ लाखों शिव भक्तों की यात्रा नहीं रही, बल्कि कई ऐसी तस्वीरों की वजह से भी चर्चा में आ गई जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। कहीं बुर्का पहने कुछ महिलाएं हरिद्वार में हवन करती दिखाई दी, तो कहीं एक मुस्लिम युवक कंधे पर 251 लीटर की कांवड़ उठाकर बोलबम के जयकारे लगाते हुए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के कांवड़ यात्रा को लेकर लिए गए फैसले भी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सरकार ने इस बार कई बड़े इंतजाम किए हैं, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है, जिसके बारे में आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल इस बार की कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा उन महिलाओं की हो रही है जो हरिद्वार के एक आश्रम में हवन और पूजा करती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में वो बुर्का पहने नजर आ रही हैं। उनके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सलीम वास्तविक भी मौजूद दिखाई दिए। उनके साथ आई महिलाओं में से एक अनीशा बानो ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने 2 वर्ष पहले अपना धर्म छोड़ दिया था और अब वो अपनी नई धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन जी रही हैं। इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। किसी ने इसे व्यक्तिगत आस्था का विषय बताया तो किसी ने इस पर सवाल भी उठाए। प्रशासन की ओर से इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच मेरठ का रहने वाला शाकिर भी चर्चा का केंद्र बन गया है। बताया जा रहा है कि वो अपने साथी के साथ हरिद्वार से 251 लीटर की कांवड़ लेकर निकला है और करीब 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहा है। रास्ते भर वो भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इसे अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे आस्था की मिसाल बता रहे हैं तो कुछ इसे सामाजिक सौहार्द की तस्वीर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इन दावों और वायरल वीडियो पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से कई बड़े कदम उठाए हैं। यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया गया। कई स्थानों पर शराब की दुकानों की पर्दों से ढकने की व्यवस्था की गई। कांवड़ मार्ग पर आने वाले होटल, ढाबों और भोजनालयों के बाहर संचालकों की पहचान संबंधी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखने के साथ साथ भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए साफ सफाई, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग सुविधाएं और आपातकालीन सहायता व्यवस्था भी मजबूत की गई है। प्रशासन का दावा है कि इस बार यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया। वहीं आलोचकों की ओर से कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाने जैसे मुद्दे पर पहले भी राजनीतिक और कानूनी बहस हो चुकी है। ऐसे में इस बार भी यह विषय चर्चा में बना हुआ है। देखा जाए तो इस बार की कांवड़ यात्रा कई वजहों से सुर्खियों में है। एक और अलग अलग आस्था से जुड़ी तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं, तो दूसरी ओर सरकार की व्यवस्थाएं भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन तस्वीरों और व्यवस्थाओं पर भी लोगों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस यही है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की यह यात्रा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।